हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा एजुकेशन पोर्टल। आज हम बात करने वाले हैं होमोग्राफ्स की इन डिटेल एंड विद एग्जाम्पल। सो लेट्स बिगिन। Firstly, we will understand the exact meaning of the word homograph. Homo means same and graph means written. Same, written. ठीक है, होमोग्राफ का मतलब होता है सेम रिटन। अब इस सेम रिटन में वो किसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी समझाती हूं। नाउ होमोग्राफ्स, व्हाट इज अ होमोग्राफ? Homographs are words that are spelled the same but have different meanings and sometimes different pronunciations. मतलब same written में वो किसकी बात कर रहे हैं? Same spellings की, right? Same spelling होनी चाहिए. Homographs are the word that spelled the same, spelling same but have different meaning. लेकिन उसका meaning डिफरेंट होता है एंड समटाइम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, और कभी कभी बोलने में भी उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। दे ऑफन कॉज कंफ्यूजन ड्यू टू द डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब दो तरीके की नेचर, बट आर फैसिनेटिंग एलिमेंट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं होमोग्राफ्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसको हम अभी विद एग्जाम्पल्स और डिटेल में समझते हैं, राइट? नाउ look here, words that have the same spelling but different pronunciation, यही बताया ना मैंने आपको। spelling same हो मगर different pronunciation हो, तब हम उसको homographs बोलते हैं। For example, there were tears in his eyes। तो tears, T-E-A-R-S, tears in his eyes मतलब हम आंसुओं की बात कर रहे हैं ना, कि उसकी आंखों में आंसू हैं, आंसू थे। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, द पपी टियर्स द न्यूज़पेपर। यहां पे पपी क्या ये न्यूज़पेपर में क्या टियर्स हैं? नो, द पपी टियर्स मतलब फाड़ दिया। द पपी टियर्स द न्यूज़पेपर, पपी ने न्यूज़पेपर फाड़ दिया। रीड दी सेंटेंसेस अलाउड, पे अटेंशन टू द वर्ड्स इन बोल्ड। तो हमको ये दिख रहा है, देखो, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू द पोस्टर्स अवे। मतलब जो जोर की हवाएं चल रही थी ना, उसने क्या किया? पोस्टर्स को उड़ा दिया। जो पोस्टर लगे हुए थे इधर उधर उनको उड़ा दिया। नेक्स्ट देखो, अ पाथ वाइंड्स थ्रू द थिक फॉरेस्ट। अब यहां पे देखो स्पेलिंग सेम है, WINDS, WINDS। ऊपर वाला बोल रहा है स्ट्रॉन्ग विंड्स, है ना, और नीचे वाला बोल रहा है अ पाथ वाइंड्स। अ पाथ वाइंड्स थ्रू द थिक फॉरेस्ट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? एक रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है। ठीक है, अ पाथ वाइंड्स थ्रू द थिक फॉरेस्ट। देखो सेम स्पेलिंग है लेकिन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है ना। यहां पर था टीयर्स और टेयर्स, राइट? यहां पर है विंड्स और वाइंड्स। तो हमको पता लगाना होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में होमोग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली इन द प्रोनाउंसिएशन, राइट? स्पेलिंग तो सेम होती है, तो हमको ऐसा लगता है कि सेम ही प्रोनाउंस होंगे, लेकिन नहीं। सो सेकेंड वन इज, आई हैड अ रो विद माई फ्रेंड यस्टरडे मीन्स कल मेरा मेरे दोस्त से झगड़ा हो गया। ठीक है, लड़ाई हो गई। आई हैड अ रो विद माई फ्रेंड यस्टरडे। अब बी वाले में क्या है, देखो, ही वॉन्टेड टू रो द बोट टू द बैंक। वो अपनी जो बोट है उसको लेके जाना चाहता है बैंक तक, मतलब नदी के किनारे तक। रो मतलब बोट को चलाकर, ही वॉन्टेड टू रो द बोट, बोट को चलाकर लेकर जाना चाहता है कहां तक? टू द बैंक। नेक्स्ट देखते हैं। Now, Rakesh was asked to lead the team. Lead मतलब राकेश से कहा गया कि वो इस टीम को लीड करे, मतलब इस टीम को का मार्गदर्शन करे, लीड करे, आगे लेके जाए उसको। ठीक है, इसको टीम को। बी में बोला है द लेड ऑफ द पेंसिल ब्रेक्स वेरी इजली। आपको पता है ना, पेंसिल की लेड होती है, आगे नोक होती है। ठीक है, तो लीड एंड लेड।
is he stood on the bow of the ship. मतलब वो कहाँ पर खड़ा है? जहाज के धनुष पर. bow of the ship. ठीक है. नेक्स्ट इज द आर्चर वॉज रेडी विद हिज बो एंड एरो. धनुष और बाण. ठीक है. तो ये कुछ वर्ड्स हैं बेटा जिसमें स्पेलिंग्स सेम है बट कभी कभी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो जाती है और कभी कभी सेम भी रहती है ना. जैसे यहाँ तो बो दोनों ठीक था, है ना, दोनों ही सेम प्रोनाउंसिएशन था. ऊपर लेड और लीड डिफरेंट था, है ना. तो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन सेम भी होती है, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी हो जाती है. तो ये चीज आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. राइट. और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. नाउ हियर इट इज बैक. राइट. एक बैक का मतलब है सपोर्ट. ऑलवेज बैक योर सेल्फ मतलब हमेशा अपना समर्थन करो. ठीक है. एक और बैक है, उसका मतलब है बैक ऑफ वर्टिब्रेट मतलब आई एम फीलिंग पेन इन माई बैक मतलब कमर में, पीठ में दर्द है. तो दोनों का मीनिंग जो है डिफरेंट है बट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है. बैक. नेक्स्ट देखो कूल. कूल मतलब आई एम कूल मीन्स आई एम हैंडसम. ही इज लुकिंग कूल मतलब वो हैंडसम लग रहा है. एक कूल होता है बेटा जो आजकल हो रहा है, लो टेम्परेचर, माई रूम इज वेरी कूल. राइट. नेक्स्ट मैच. मैच. एक मैच का मतलब होता है मैच द कॉलम्स, है ना, हम करते हैं ना मैचिंग, मैच द कॉलम. एक होता है पाकिस्तानी टीम वन द मैच, क्रिकेट मैच. ठीक है. तो प्रोनाउंसिएशन समटाइम्स सेम, sometimes different, but the spellings are same. These are homographs, right? Do not get confused. Homo means same, graph means written. Same written. Same written क्या? Spellings की बात कर रहे हैं. ठीक है. स्पेलिंग सेम होगी, मीनिंग डिफरेंट होगा, प्रोनाउंसिएशन कभी सेम होगी कभी डिफरेंट भी हो सकती है. राइट. सो दीज आर होमोग्राफ्स. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आती रहूंगी. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सपोर्टिंग मी. बाय बाय.